हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को लेक्चर 6 में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से, या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाता है बिना लंबी भाग दिए हुए। और आज इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी धनात्मक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने सीखेंगे। तो आइए दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं, और ये उदाहरण है हम लोग का 144 और 180 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने बोला जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि में। तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप करना है कि जो भी दिया गया है संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। 2 से इसको भाग लगाइएगा तो 72 बार में, फिर 72 को 2 से भाग लगाइएगा तो ये 36 बार में कट जाएगा। फिर 36 को 2 से भाग लगाइएगा तो ये 18 बार में, फिर 18 को 2 से भाग लगाइएगा ये 9 बार में, और उसी तरह 9 को 3 से भाग लगाइएगा तो ये 3 बार में। फिर दूसरी संख्या का भी इसी तरह अभाज्य गुणनखंड करना। दूसरी संख्या क्या है 180। तो 180 को 2 से भाग लगाइए 90 बार में, फिर 90 को 2 से भाग लगाइए 45, फिर 45 को 3 से भाग लगाइए 15 बार में, और फिर 15 को 3 से भाग लगाइए 5 बार में। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, जिसका आप अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसे सजा के लिखना। तो 144 में आपको यहाँ देखिए कितना बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 बार 2 आ रहा है, इसलिए आपको लिख देना है 2 पे पावर 4। फिर आप यहाँ पे देखिए 3 कितना बार आ रहा है, 1 बार। 3 देखिए कितना बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, तो 3 पे पावर आपको 2 कर देना है। अब दूसरी संख्या को भी इसी तरह आपको सजा के लिखना है। तो दूसरी संख्या कितना है 180। अब यहाँ पे देखिए 180 में 2 कितना बार आ रहा है, 1 बार 2 बार, तो आपको 2 पे पावर 2 कर देना है। उसी तरह 3 को गिनिए कितना बार आ रहा है, 1 2, तो 3 पे पावर 2 कर देना है। और उसी तरह 5 देखिए कितना बार आ रहा है, 1 बार, तो 5 पे पावर 1 कर देना। अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, एचसीएफ निकालने बोल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ किसकी उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। 144 और 180 का आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए, और दूसरा एलसीएम भी निकालना है। इसका वही संख्या का 144 और 180 का। तो सबसे पहले देखिए एचसीएफ में आपको क्या करना है कि कॉमन देखना है। यहाँ पे कॉमन का मतलब हो गया कि दोनों में सेम कौन कौन है, 2 है। 2 को लिख दीजिए पहले, फिर गुना का चिन्ह दे दीजिए। फिर दोनों में सेम कौन सी संख्या है, 3। दोनों में है 3, इसलिए 3 लिख दीजिएगा। अब क्या 5 दोनों में है, तो 5 आपको एचसीएफ में नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों में होना चाहिए एचसीएफ में। अब क्या करना है कि इसमें जो जैसे 2 का सबसे छोटा पावर क्या होगा, 4 और 2 है, तो पावर आप 2 लिख देना, छोटा पावर लिखना है। 3 में तो पावर सेम है तो किसी का लिख दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 और 3 3 9, 4 9 36, इसीलिए लास्ट में आपको लिख देना है। इसलिए इस तरह से आपका ये एचसीएफ निकल गया। अब आते हैं देखिए एलसीएम में आपको क्या करना है। एलसीएम में अलग अलग अभाज्य गुणनखंड को लिखना है, सेम नहीं। इसमें अलग अलग अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5। एलसीएम में आपको क्या करना है कि जो बड़ा पावर है जो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड का, उसको लिखना है। इसमें बड़ा पावर कौन है, 4 वाला, तो 2 पे पावर 4 देना है। इसमें तो सेम है तो 3 पे पावर 2, 5 का तो एक ही है तो 5 पे पावर। इन सारे को गुना करके लिख दीजिए। जब आप इसको गुना कीजिएगा कहीं पे तो देखिए इसको कैसे गुना करना, 2 पे पावर 4 है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार करना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर 3 2 बार है, 3 गुना 3 9, फिर 5 है, इसको गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, और 16 3 3 9, 16 9 में 144, और 144 को जब आप 5 से कहीं पे गुना कीजिएगा, गुना करके लिख दीजिएगा, ये गुना करके आ जाएगा 720। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक स्टेप लिखना है। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, लास्ट में आपको एक लाइन सिर्फ इसमें लिख देना है। इसीलिए एचसीएफ 144 और 180 बराबर कितना हो जाएगा, 36। और उसी तरह एलसीएम कौन कौन सी संख्या, 144 और 180 का क्या हो जाएगा, 720।